दोस्तों, साथियों, भाइयों, आप सभी देख रहे हैं कि सावन मास चल रहा है और सावन मास के इस महीने में कई चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं। जैसे एक तो अधिक बरसात होने के कारण बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग वर्षावास करते हैं और 4 महीने बरसात के दिनों में ये देखिए बोधि वृक्ष पीपल का पेड़, यही बोधि वृक्ष की शाखा है और बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का ज्ञान हुआ था। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, सावन मास में बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग 4 महीने का वर्षावास करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के समय से ये परंपरा चली आ रही है और तब से निरंतर बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग ऐसा ही वर्षावास करते चले आ रहे हैं और जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं और धम्म पर चलना सिखाते हैं और लोगों की समस्याओं से अवगत कराते हैं और उनकी जानकारी विश्व भर के कोने कोने में फैली हुई है। तो दोस्तों, दूसरा सावन मास के महीने की एक और बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि सावन महीने में लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर नदियों से गंगा जल या अन्य नदियों का पानी लाते हैं और उस पानी को ला करके अपने घरों में रखते हैं और मंदिरों में उसको चढ़ाते हैं। और दोस्तों, भाइयों, पूरे मास भर लोग गंगा जल या दूसरी नदियों से पानी ला करके शिव मंदिरों में उसको चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, ये और इसी मास में ही शिव की तेरस भी पड़ती है और सबसे अंत में आता है सावन महीने में ही महाशिवरात्रि। और इस महाशिवरात्रि को ही लोग जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ यात्रा करके कांवड़ भी ला के मंदिरों में चढ़ाते हैं और शिव के मंदिरों में ही वो जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और श्रावण मास पूरा हो जाता है और इस प्रकार से लोगों की अपनी जो शिव के प्रति आराधना होती है वो पूरी हो जाती है। तो भिन्न भिन्न तथ्य हैं, उपलब्ध हैं और धारणाएं हैं और चलन हैं। और एक सबसे और बहुत बड़ी खूबसूरत बात है दोस्तों, सावन मास जिसमें वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने से पृथ्वी पर हरियाली बढ़ जाती है और इस हरियाली में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये गुड़हल के पेड़ और गुड़हल के पेड़ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और इनमें गुड़हल के लाल और गुलाबी रंग के गुड़हल के पुष्प आते हैं। एक ये भिन्न प्रकार का गुड़हल का पुष्प है और ये देखिए, ये गुड़हल का गहरा पत्तियों का गुड़हल है। अभी इन पर पुष्प नहीं आ रहे हैं, कहीं कहीं कलियां दिखाई दे रही हैं। तो ये गुड़हल का पुष्प है। ये दूसरे भिन्न प्रकार का गुड़हल का पुष्प है और गुड़हल के पुष्प का ये जो है पेड़ है। और सावन मास में ही जब हरियाली बढ़ जाती है तो भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों का रोपण होता है, वृक्षारोपण भी करते हैं। तो ये देखिए, मेहंदी का पेड़ है। ये मेहंदी के पेड़ से पत्तियां चुन चुन कर महिलाएं
ये मेहंदी के पेड़ को इसकी पत्तियां सिर पड़ने पर पीस करके, और तीज महीने में, ये सावन के महीने में तीज होता है, तीज का त्यौहार झूला झूलती हैं और मेहंदी को लगाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जामुन का पेड़ है और जामुन के पेड़ पे बड़े बड़े जामुन आते हैं। खूब गोल मीठे जामुन खाने में सुंदर अच्छे लगते हैं। ये भी जामुन का ही एक पेड़ है और इस जामुन के पेड़ पर दोस्तों, भाइयों, साथियों, जामुन भी लगते हैं। और ये जामुन का पेड़ दवा में काम आता है। जामुन के खाने से शुगर को फ़ायदा होता है, शुगर की मात्रा घट जाती है और उससे शुगर लेवल कम हो जाता है। शुगर और भी इसके लिए जामुन के साथ जामुन की गुठली होती है, उसका पाउडर बना के भी शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, साथियों, भाइयों, ये सहसूत का पेड़ है और सहसूत का पेड़ जो है छायादार भी होता है, अच्छी छाया देता है। ये आपको बेल का पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पे कम जो है वो पत्तियां हैं। अभी आप देख रहे होंगे ये कनेर का खूब लच्छेदार पत्तियों से लदा हुआ कनेर का पुष्प है। इस पे कनेर के फूल आते हैं और ये कनेर के फूलों को भी शिव के मंदिरों में पूजा के तौर पर चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर। दोस्तों, साथियों, भाइयों, ये आप भिन्न भिन्न प्रकार के पत्तियां, पेड़ आदि देख रहे हैं। और ये मेहंदी का एक और पेड़ है, ये गुलाब का पेड़ है। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की झाड़ियाँ और पेड़ हैं जो कि इन दिनों में ही, बरसात के दिनों में ये पेड़ लगाए जाते हैं। ये गुड़हल की टहनियाँ और कलम नीचे अपने आप से ज़मीन में टच होकर के बढ़ रही हैं, चल रही हैं। और दोस्तों, साथियों, देखिए ये गार्डन में भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे आपको दिखाई देंगे। ये भी एक गुड़हल की ही प्रजाति है और ये गहरी पत्ती का गुड़हल है, जिसकी टहनियाँ जो हैं वो लाइट ब्राउन कलर की हैं और पत्तियाँ चमकदार और गहरी हरे रंग की हैं। और ये गुलाब की टहनी लगाई गई है। ये भी बरसात के दिनों में ही, सावन के महीने में लगाई जाती है। ये सब गुड़हल के ही पुष्प हैं। ये ऐसे चारों तरफ बाउंड्री लगाने वाले पेड़ हैं जो धानी कलर के ये पत्तियां आती हैं, इस पर गहरी और हल्की धानिया पत्तियां, और इसमें ये फूल के साथ फल भी हैं और इसमें तितलियां भी विचरण करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सावन मास में दोस्तों, भाइयों, मौसम की तपन गर्मी जो है वो कम हो चुकी होती है, ठंडक आने लगती है और बाग बगीचों में हरियाली खूब गहरी दिखाई देती है और पत्तियों की हरियाली बरबस अपनी ओर खींचती है। और देखिए, आपको ये एक बड़ कली गुड़हल के पुष्प पर दिखाई दे रही है। गुड़हल की पेड़ पर एक कली दिखाई दे रही है। ये 2-1 दिन में पुष्प बन जाएगी। तो दोस्तों, सज्जनों, भाइयों, ये भी पुष्प है। ये देखिए कितने सफ़ेद सफ़ेद चांदनी के जैसे पुष्प दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप सफ़ेद पुष्प, इसकी छटा बरबस अपनी ओर खींच रही है। और दोस्तों, साथियों, ये देख रहे हैं, ये मोर पंखी, ये अधिकतर गार्डनों में लगाई जाती है और ये उसकी सुंदरता को बढ़ाए रखती है। ये नींबू का पेड़ है जिस पे नींबू भी आते हैं और अभी इस पे नींबू दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी कभी ये नींबू बंदर तोड़ करके खा जाते हैं और इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है पेड़। ऐसे और भिन्न भिन्न प्रकार के देखिए, सावन के माह में ये भिन्न भिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे, घास फूस, और ये कितनी इसमें औषधियाँ हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की पत्तियाँ
दवाओं के काम में भी आती हैं अगर हम लोग को जानकारी होती है। ये आप देखिए सागौन के पेड़ को, इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तो ये सागौन आदि के पुष्प की पत्तियां आपको अपनी ओर बरवश खींचती हुई नजर आ रही होंगी। दोस्तों, भाइयों, साथियों, फिर एक जामुन का पेड़ हमारे सामने। जामुन के पेड़ कुछ ही दिनों पहले लगाया गया है, 1-2 साल पहले, और ये जामुन का पेड़ बढ़ रहा है। ये झाड़ी, इसमें आसमानी रंग के फूल आए हुए हैं और ये झाड़ी को आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरती से बढ़ रही है। ये आप पेड़ देख रहे हैं, इसे अपामार्ग भी कहते हैं और चिरचिटा भी कहते हैं। ये बवासीर के भी काम में आता है। इसकी जड़ और पत्तियों को बवासीर के तौर पर दवा के तौर में प्रयोग किया जाता है और इससे काफ़ी लाभ मिलता है। और इस प्रकार से एक ये शीशम का पेड़ है, ये इसका असर ठंडक के रूप में होता है और इससे ठंडक पैदा होती है, शरीर को ताजगी और आराम देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, भाइयों, साथियों, ये गार्डन में, बगीचे के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आपको पेड़ पौधे, फल से लदे हुए आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सब सावन मास में पेड़ पौधे हरियाली और बढ़ जाती है, जिससे ये हरियाली बहुत ही आकर्षक लगती है। और दोस्तों, सावन मास में दिखने वाली हरियाली का एक अपना ही लुक होता है और मन को शांति प्रदान करती है। ठंडी ठंडी नमी आँखों को महसूस होती है और ये पत्तियों का हरा रंग हमें ठंडक और शीतलता प्रदान करता है। और ये सावन मास में प्रकृति की चारों तरफ, खासकर भारत के कुछ प्रदेशों में, ये पत्तियां हरियाली और बढ़ जाती है और ये पेड़ पौधों की हरियाली और बढ़ने से मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है और वातावरण में जो गर्मी होती है, तापमान बढ़ा हुआ होता है, वो काफ़ी कुछ नीचे हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। साथ ही ये बहुत सारे पेड़ आपको अशोक आदि के दिखाई दे रहे हैं। तो ये पेड़ भी हमें अपनी ओर खींचते हैं और ये जामुन के पत्ते और इसकी गुठली, फल आदि हमें कई बीमारियों से राहत देता है। कहीं ये मधुमेह रोग के लिए फ़ायदा करता है तो कहीं चिरचिटा, बवासीर आदि रोगों को लाभ देता है। गुड़हल आदि ये भी सब औषधियाँ हैं और ये आयुर्वेद और हर्बल दवाओं में काम आती हैं। तो ये सब दवाएं और एक तरह से औषधियाँ हैं जो मानव के जीवन में बीमारियों को दूर करने में लाभप्रद होती है। तो दोस्तों, भाइयों, साथियों, ये आपने देखा सावन माह में आपको कितना अच्छा ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये सावन महीने में हरियाली, खुशहाली दिखाई देती है। ये प्रकृति का अद्वितीय रूप दिखाई देता है और लोग इसमें सुकून और चैन महसूस करते हैं। लोग भ्रमण पर जाते हैं, कहीं पर वादियों में घूमने जाते हैं और कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर विचरण करते हैं और मंदिर आदि जगहों में घूम घूम कर के लिए आते हैं। और बौद्ध धर्म के हिसाब से आषाढ़ी मास के आखिरी दिन से शुरू होकर और पूरे 4 महीने तक, सावन भादों कुआर, 4 महीने तक जो वर्षा रहती है। इन वर्षा के दिनों में बौद्ध धर्म के लोग, खासकर बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु वर्षावास करते हैं और वो बौद्ध धर्म के बारे में जन समुदाय को जानकारी देते हैं और लोग बौद्ध धर्म की जानकारी से परिचित होते हैं, जानते हैं, समझते हैं और
उन्हें पता लगता है कि बौद्ध धर्म की अच्छाइयाँ, बौद्ध धर्म के गुण, बौद्ध धर्म क्या है। साथ ही इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब।